पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कई मुश्किलात में एक साथ घिरी हुई है। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर ब्लूमबर्ग इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जिसमें वो बताता है कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान को अपनी GDP को बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 4% की GDP पर जाने के लिए भी अभी मज़ीद कोई 1 से 1.5 दहाई का अरसा लग सकता है, चूँकि पाकिस्तान के मौजूदा माशी अशारिये इस वक्त इतने ज़्यादा मनफी हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान को जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ अगर जाना है तो उसका आगाज़ कब से होगा, हुकूमत को इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाने होंगे। हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का अमल पहले ही बहुत ज़्यादा स्लो है। इदारा जाती इस्लाहात जो होती हैं उनकी इस वक्त कितनी और किस हद तक ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताएगा कि ये ब्लूमबर्ग इकनॉमिक्स और जो दीगर इस वक्त बैनुल-अक़वामी जरीदे और इदारे हैं वो हमें बार बार बताते हैं हमारी मईशत से मुताल्लिक कि हम कितने मनफी जोन में। हमारे अपने भी जो इकोनॉमिस्ट इस वक्त जो बड़े सीनियर लेवल के लोग हैं, आप समेत जो दीगर हैं, वो हमें बार बार एक वेकअप कॉल देते रहते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत को कब जागने की ज़रूरत है? इस वक्त जिस तरह से मामला चल रहे हैं, 6-7 महीने इस हुकूमत को गुजर चुके हैं, इनकी माशी कारकर्दगी से आपको इत्मीनान है? देखिए, दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं रियासत पाकिस्तान के माशी हवाले से। जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई के हवाले से। अब आप ज़रा सोचिए कि पिछले साल मई 2023 में अगर आप जाएं तो जो महंगाई की शरह थी वो कहीं 37% पे पहुंच गई थी, यानी कि महंगाई 37% पे सालाना बुनियाद के ऊपर बढ़ती चली जा रही। अब जो रिसेंट आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, 3 सालों में पहली दफ़ा जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट पे आई है, यानी कि 10% से नीचे गई। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा इशू आम आवाम का था वो महंगाई के हवाले से उसमें कदरे बेहतरी सामने आई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई का जो घोड़ा जो 37 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था साल भर पहले, अब वो लगभग 9-10% की रफ्तार से भाग रहा है। तो महंगाई अभी भी हो रही है, लेकिन महंगाई की शरह है उसमें कमी आई है। तो आप समझिए कि जो डायरेक्शन है, जो सिमत है महंगाई के हवाले से, वो दुरुस्त लगती है। देखिए, एक हकीकत हमें जो ज़हन में रखना ज़रूरी है वो ये है कि मार्च की 4 तारीख थी शायद, जब जो प्रेज़ेंट हुकूमत है उसने हल्फ उठाया था। तो आज हम बात कर रहे हैं सितंबर 2 तारीख हो गई। जी अभी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी, बिल्कुल पहुँची है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपकी आवाज़ इस वक्त नाज़रीन तक बराह रास्त जा रही है। अपना नुक्ता मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूँ। जी, मार्च 4 और सितंबर की 2 तारीख। तो आप अगर गिने तो कोई 181 182 दिन होते हैं। ये तवक्को करना कि पिछले 50-55 सालों का जो माशी बोझ इकट्ठा हुआ है वो 180 या 182 दिनों में उसका बिल्कुल रुख ही चेंज हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट सामने नज़र आ जाएगा। तो ये तवक्को रखना तो मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।